हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? देखिए, पिछले क्लास में हम लोग रीड कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट मैंने डिस्कस कर रखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब आगे ये सेकेंड पार्ट होगा। पार्ट वन आपने देखा था, दो तीन टाइप डिस्कस कर रखा हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट टाइप जो है आपका फोर्थ टाइप होगा। और फोर्थ टाइप कौन सा है? जब आप फर्स्ट पार्ट देख रखे होंगे तब सेकेंड पार्ट देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सिस ट्रांस इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट वन में ही है। तो देखिए, टाइप फोर कैसा है? MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स मीन्स सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। A B C सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। जैसे CONH3, यहाँ A हो गया, ये B हो गया, C। कैसे इसका सिस और ट्रांस ड्रॉ करते हैं? सिस में पता है आपको, नियरेस्ट पोजीशन पे रखते हैं, नज़दीक नज़दीक। और ट्रांस में क्या करते हैं? एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं। तो देखिए, NH3 के रेस्पेक्ट मैंने ड्रॉ किया, NH3 को दूर दूर रख दिया। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये ट्रांस आइसोमर हो गया। NH3 को दूर दूर रख दिया। अब NH3 को देखिए, नज़दीक नज़दीक रख रहा हूँ। NH3 को क्या कर रहा हूँ? नज़दीक नज़दीक। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये सिस आइसोमर हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी हमने कौन सा टाइप डिस्कस किया? MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स। कौन सा टाइप बताया? MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में फिर हम एंटर करेंगे। कई सारे टाइप्स हैं इसके, पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए, फिफ्थ टाइप कौन सा है? MA2B2, MA2B2C2, MA2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। जैसे यही कॉम्प्लेक्स Cl2H2O होल 2। देखिए इस कॉम्प्लेक्स में, अब इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या देख रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स में सारे इक्विवेलेंट ही हैं। ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, सारे इक्विवेलेंट ही हैं। इसमें टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं। 3 को हम लोग आइसोलेट कर पाते हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में टोटल, इसमें टोटल, इसमें कुल 5 आइसोमर बनते हैं, बनते हैं, जिसमें केवल 3 आइसोमर्स को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसमें केवल 3 आइसोमर को ही हम लोग अलग कर पाएंगे, बाकी को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए वही मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप इसको कॉपी कर लीजिए। A2 कौन सा टाइप आ गया? फिफ्थ नंबर, A2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप, अपने में भी कॉपी कर लिया। तो देखिए, टोटल 5 में से 3 को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। 3 आइसोमर कौन कौन सा इसका होगा सिस ट्रांस के अलावा? इसमें देखिए, फर्स्ट आइसोमर CO, देखिए Cl के रेस्पेक्ट में एक Cl यहाँ रखिए, एक Cl यहाँ रखिए। कौन सा आइसोमर हो गया? ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, NH3 यहाँ रख रहे हैं, NH3 यहाँ रख रहे हैं, H2O यहाँ रख रहे हैं, H2O यहाँ रख रहे हैं। ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। फर्स्ट हो गया ट्रांस। Cl को दूर। अब Cl को दूर ही रखते हैं, लेकिन पोजीशन देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ। एक Cl ऊपर रखिए, एक Cl नीचे। ये भी ट्रांस ही है, ट्रांस आइसोमर है। बट इसका पोजीशन देखिए, इसको अभी सिस पे रखा था, इसको कहाँ रखा था? सिस पे। अब इसको ट्रांस पे ले चलिए। NH3 यहाँ रखिए, एक NH3 यहाँ रखिए, ट्रांस पे। एक H2O यहाँ रखिए, दूसरा H2O यहाँ रखिए। तो ये आइसोमर आपका भी, ये भी ट्रांस आइसोमर हो गया।
इसमें 2 ट्रांस बनेगा, 1 सिस बनेगा, 2 ट्रांस 1 सिस बनेगा। अब सिस कैसा बनेगा, देखिए सिस इस टाइप का बनेगा, CO। अब नजदीक नजदीक हम किसके रेस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं, देखिए Cl के रेस्पेक्ट में, Cl को नजदीक रखिए, एक Cl दूसरा, ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर हो गया। NH3 OH2 OH2। O को आगे क्यों रखते हैं, O डोनर एटम है इसीलिए O को आगे रखते हैं। ये कौन सा आइसोमर हो गया आपका, सिस आइसोमर हो गया। इसमें टोटल 3 को हम लोग आइसोलेट कर पाए, टोटल 5 बनता था, जिसमें 2 ट्रांस है आपका, फर्स्ट और सेकंड क्या है, ट्रांस है, और थर्ड वाला क्या है आपका, सिस है। ओके, ऐसे ड्रॉ करेंगे। आपका ये कौन सा टाइप है, MA2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का है, MA2B2C2 टाइप का। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले पार्ट में हम लोग मूव करेंगे। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट 6th नंबर कौन सा टाइप में डिस्कस करना है। 6th नंबर आपका है, कॉपी कर लिए होंगे आप, पॉज करके भी कर सकते हैं। MAA, यहाँ कैप देखिए, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कैप। MAA3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ओके, AA यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से जो मैं AA लिख रखा हूँ, ये सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है, समरूप बायडेंटेड लिगेंड है। ये समरूप बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड है। समरूप बायडेंटेड लिगेंड मीन्स हो गया जहाँ दोनों डोनर एटम सेम रहेगा, जहाँ दोनों डोनर एटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल AA का एग्जाम्पल देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, इथाइलिन डायमाइन। AA कैसा है, AA का एग्जाम्पल, ये समरूप वाला, इसका एग्जाम्पल EN है, ENOX है। EN का क्या नाम है, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। और OX जानते हैं, ऑक्जिलेटो। तो ये सब जहाँ लिगेंड रहेगा वो इस टाइप से आएगा। और इसका एग्जाम्पल देखिए इस कॉम्प्लेक्स का, COOX होल 3 माइनस, या COEN होल 3 प्लस। इस टाइप का यदि कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह तो एक ही जैसा एटम है। आप किसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस दिखाइएगा। ये इस प्रकार के जटिल यौगिक, इस प्रकार के जटिल यौगिक ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करता है। एक फिगर भी देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा क्यों नहीं कर रहा है ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, आपके एग्जाम में देखिए दे देता है, इसका ड्रॉ कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह एक ही जैसा समरूप बायडेंटेड लिगेंड है। आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं फिगर भी ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों नहीं शो करेगा ये। देखिए इस टाइप का एक फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं, क्यों नहीं ये शो करता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, CO। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, EN को ऐसे दिखाते हैं। इथाइलिन डायमाइन होता है इस टाइप का, देखिए होता है रियल में CH2NH2, यही है EN। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, बुक में तो केवल इस तरह से लिखा हुआ है।
इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है। पहले बेसिक क्लास में ही पहला दूसरा जो क्लास है जहाँ लिगेंड का क्लासिफिकेशन किए हैं वहाँ ये सब मिलेगा। ओके कोई बच्चा यदि चाहता है डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझे, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए ई एन 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 ई एन 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 ई एन 3+, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हमने CO ई एन होल 3+, इसी कॉम्प्लेक्स का देखिए मैंने ड्रॉ किया। अब आप इसमें सिस और ट्रांस कैसे देखिएगा, यहाँ n कहेंगे ट्रांस, यहाँ n कहेंगे सिस, ये तो संभव ही नहीं है। आप किसको सिस और किसको ट्रांस कहिएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके आप पहले ही मैं स्टेटमेंट देखिए पहले ही लिखा रखा हूँ, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए हम दूसरा टाइप 7th नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, चेंज कर देता हूँ। देखिए ए बी टाइप का कॉम्प्लेक्स अब कैसा आ गया, ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब अनसिमेट्रिकल आ गया, वहाँ सिमेट्रिकल, इससे पहले वाला था सिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। यहाँ अनसिमेट्रिकल कैसा है देखिए, इस टाइप का है, CH2 COO माइनस NH2, यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, इसको शॉर्ट में GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लाइसिन से आया है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और इसको शॉर्ट में हम कैसे दिखाएंगे, इसको शॉर्ट में देखिए इस तरह दिखाएंगे, N ऐसे करके O और GLY लिख देंगे। क्या लिख देंगे, GLY। इसको शॉर्ट में देखिए और NO यहाँ पर GLY लिख देंगे, ग्लाइसिन। यही आपका है, दोनों सेम है, तो हम ऐसे दिखाएंगे, रियल में होता है ऐसे। ओके समझ पा रहे हैं आप, ये अनसिमेट्रिकल है। यहाँ ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असमरूप बाइडेंटेड लिगेंड। देने वाला एटम 2 तो है लेकिन वो असमरूप है, समरूप नहीं है, एक जैसा नहीं है। यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन है देने वाला, तो दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है देने वाला एटम, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन। इससे पहले वाले केस में क्या देखा था आपने, इससे पहले वाले केस में समरूप था, दोनों में डोनर एटम सेम था, यहाँ ऐसा नहीं है। ओके समझ पा रहे हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है COGLY 3, ओके इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, या PTGLY लिखा हुआ रहेगा 3-, ओके इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। और ये कैसे सिस और ट्रांस शो करेगा, इसको मिटाने के बाद मैं इसका स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस में ड्रॉ करूंगा। मे बी आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। सेवंथ नंबर हम लोग देख रहे हैं। देखिए नंबरिंग आपका आगे पीछे या छूट भी जाए तो कोई नहीं, आप कॉन्सेप्ट सब समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक और समरूप वाले का जिसमें ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, इसका एग्जाम्पल CO, यही वाला मैं 3, ये वाला मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो सिस और ट्रांस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो CO है सेंट्रल एटम, CO, यहाँ पर देखिए N लिखेंगे, यहाँ O, और इसके बीच में क्या लिख देंगे, ग्लाइसिन GLY। यहाँ देखिए ON, अब बीच में क्या दे देंगे, ग्लाइसिन। यहाँ देखिए N, एक ऊपर में N है, एक नीचे में N है, सेम है, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। यहाँ पर फिर दिखा देंगे N GLY, ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया।
अब इसका देखिए सिस भी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सिस आइसोमर, CO NOGLY ONGLY देखिए यहाँ N ये वाला N ये वाला N एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, नजदीक है। ये N और ये N एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, नजदीक है। तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये सिस आइसोमर होगा। ये कौन सा आइसोमर है, 6 आइसोमर। हम लोग अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रीड कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का बनेगा। ओके, तो कॉपी कर लीजिए आप इसको। 7th नंबर, 8th नंबर देखिए मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। 8th नंबर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए 8th नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स है MABCDEF, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मीन्स सारे लिगेंड ही अलग अलग हो गया। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, PT NH3 H2O Cl Br CN NO2, देखिए इस टाइप, इसमें सारे लिगेंड ही अलग हो गया। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है, 6 है। इसमें टोटल 6 है। इसका टोटल 15 आइसोमर बनते हैं। कितना आइसोमर बनता है, 15 आइसोमर बनता है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे हम रखते जाएंगे, बस बहुत सारा आइसोमर बनते जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको में भी पूछ सकता है, ड्रॉ करने नहीं देता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक दो ड्रॉ कर देता हूँ। PT यहाँ देखिए NH3 रखा, इसके रेस्पेक्ट में एक बार H2O रख दिया। इसके रेस्पेक्ट में अभी तक आप देखे होंगे सारे सेम टाइप का, यहाँ डिफरेंट टाइप। इसके रेस्पेक्ट में एक बार H2O रख दिया, तो ये पहला ट्रांस आइसोमर हो गया। और जहाँ जो रखना है रखिए आप, Cl CN NO2 और Br। ये देखिए NH3 के रेस्पेक्ट में ये रखा हुआ है, ट्रांस है। अब चेंज कीजिए, पोजीशन चेंज करते रहिए, PT ट्रांस ही ज्यादा बनेगा। ओके, यहाँ देखिए अब NH3 को ही रखिए, लेकिन यहाँ पर अब मैं Cl रख रहा हूँ। एक बार H2O, एक बार CN, एक बार Cl, एक बार, सबका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस वाले पर हम चेंज करते जाएंगे। इस तरह से टोटल 15 आइसोमर बन जाएगा, CN Br H2O NO2। ये भी कौन सा आइसोमर हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ये भी कौन सा आइसोमर हो गया, ये भी ट्रांस आइसोमर हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। 9th नंबर देखिए, 9th नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 9th नंबर, MA6 टाइप कॉम्प्लेक्स, सब सेम है। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया COCl6, इसका एग्जाम्पल, या MA5 B टाइप कॉम्प्लेक्स, इसका एग्जाम्पल आ गया CONH3 5Cl2+। यदि इस टाइप का कहीं कॉम्प्लेक्स है, सारे लिगेंड ही देखिए सेम है, ये सब, तो ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इस प्रकार का जटिल यौगिक,
ज्यामितीय ज्यामितीय समावयवता समावयवता प्रदर्शित प्रदर्शित नहीं करता है। इस टाइप का जो होगा वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं, किसके रेस्पेक्ट में आप किसको रखिएगा, यहाँ तो सारे सेम ही है, इधर से उठा के वहाँ रखिए, वहाँ भी सीएल, कम से कम दो डिफरेंट रहेगा तभी शो करेगा, ना तो ये शो करेगा ना ही ये शो करेगा, सब सिस लगेगा। ओके, सब एक दूसरे के सिस पोजिशन पे। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर। इस तरह से देखिए बहुत सारे आप बेसिक यदि समझ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक पार्ट यदि समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे इसका जो है बहुत सारे टाइप में करा रहा हूँ आपको। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए 10th नंबर कौन सा टाइप है, 10th नंबर इसको कॉपी कर लीजिए। MAA B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, MAA B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ए समझ रहे हैं। फिर सिमेट्रिकल ए कौन सा है, ये समरूप बायडेंटेड लिगेंड है, समरूप बायडेंटेड लिगेंड, समरूप बायडेंटेड लिगेंड है ए। ओके, डाउट नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल ड्रॉ करके मैं सिस और ट्रांस ड्रॉ करने जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है CO EN Cl2 NH3 2 प्लस। कैसे इसका हम ड्रॉ करेंगे, सिस और ट्रांस, आप या तो Cl के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कीजिए या NH3 के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कीजिए। तो देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, Cl के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार यहाँ Cl रखा, एक बार यहाँ रखा, एक दूसरे के कहाँ चला गया, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। ये कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। यहाँ NH3 रखिए, यहाँ NH3 En लगा दिया, N यहाँ En लगा दिया। ओके, ये ट्रांस, ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, Cl एक दूसरे के, देखिए एक दूसरे के कहाँ रख दिया, एक दूसरे के क्लोज रख दिया, एक दूसरे के कहाँ रख दिया, क्लोज रख दिया। देखिए जब एक दूसरे के क्लोज रखेंगे तो ये कौन सा आइसोमर होगा, ये सिस आइसोमर होगा। ये क्या आइसोमर होगा, सिस आइसोमर होगा, NH3 En N। ओके, ये आपका सिस आइसोमर बन गया। तो इस तरह से हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसमें भी एक और आइसोमर बनेगा। ओके, तो अगले अभी हम लोग देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे। अब आगे हम लोग देखेंगे 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, जहाँ 4 ही लिगेंड है, वहाँ कितना टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।